गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास समाजशास्त्र के अंतर्गत पाठ का नाम है बेटा ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। इसमें हमने भू राजस्व के जो प्रतिमान है उनके बारे में पढ़ा। कृषक समाज के बारे में हमने इसमें पढ़ा। फिर स्वतंत्रता खेती बाड़ी जो कृषि से संबंधित जो भी भू स्वामित्व के प्रतिमान थे, स्वतंत्रता के बाद जो भू स्वामित्व के उनके बारे में हमने इसमें पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बेटा लोक संस्कृति के बारे में। लोक संस्कृति क्या होती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। ठीक है बेटा, लोक संस्कृति के अंतर्गत हमारे जो परंपराएं हैं, जो हमारे सामाजिक नियम हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में होते हैं, जो हमारे लोग यानी कि हमारे आसपास के जितने भी माहौल में जो भी रीति रिवाज परंपराएं निभाई जाती हैं वो हमारी लोक संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो लोक संस्कृति का मतलब क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोक गीत होता है ना, फॉक, जो मतलब हमारे आसपास के वातावरण से जो भी भाषाएं बोली जाती है माना उस पर आधारित, हमारी संस्कृति पे आधारित, तो उसी के बारे में जो हम लोक संस्कृति की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो लोक संस्कृति सबसे पहली जो है बेटा ये होती है परिवार प्रधान संस्कृति। इसका परिवारवाद इसका आधार होता है। ठीक है बेटा, ये संस्कृति जो है परिवार में हम सीखते हैं, परिवार के रीति रिवाज, परिवार के नियम, ये हमारी लोक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। फिर लोक संस्कृति को बेटा मानव जीवन व संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। देखो, एक तो हमारी संस्कृति है और एक हमारी लोक संस्कृति। ठीक, हम आधुनिक चीजों के साथ हम क्या करते हैं, हम अब नई चीजों को भी शामिल करते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब हम अपनी देखा होगा आपने कि हम वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ क्या करते हैं, अपनी पुरानी जो परंपराएं और रीति रिवाज हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, फिर ये व्यक्तिवादी नहीं होती है, सामूहिक होती है। सामूहिक क्रियाओं को इसमें महत्व दिया जाता है। ठीक, ये जो है जैसे मानव संस्कृति और मानव जीवन व संस्कृति को जो है अभिन्न अंग माना जाता है। कैसे? ये लोक संस्कृति में जो मानव जीवन व संस्कृति है, ये क्या है, गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिर ये लोक संस्कृति व्यक्तिवादी नहीं होती, ये क्या होती है, सामूहिक क्रियाओं को महत्व प्रदान करती है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष की संस्कृति नहीं होती, बल्कि ये जो है जनसाधारण की संस्कृति होती है। इसलिए जो है इसमें जो है व्यक्तिवाद नहीं है, बल्कि ये सामूहिक क्रियाओं को जो है इसमें महत्व दिया जाता है। ठीक है बेटा, फिर लोक संस्कृति में क्या होता है कि कला का रूप पाया जाता है। कला, अब कला जैसे हमारे यहाँ कभी रामलीला का मंचन होता है गाँव में, कभी कोई कहीं पांडव नृत्य होते हैं, तो इस तरह से जो ग्राम वासियों का जो मनोरंजन का साधन है, ये लोक संस्कृति के कारण, ये लोक संस्कृति जो है ग्रामीण समाज के लोगों का क्या है, ये मनोरंजन का मुख्य साधन है। चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करें, अपनी कुछ भी, जैसे पुराने कोई हमारे पूर्वज हुए हैं, या जैसे हम लोग आजकल कोई नाटक कर देते हैं, जैसे कोई किसी के जीवन पे हमने जो है एक नाटक प्रस्तुत कर दिया 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन अपने स्कूल में। तो इस तरह से जैसे गांव में भी होता है, क्योंकि ग्रामीण लोग क्या होते हैं बेटा, खेतीबाड़ी में लगे होते हैं, कि कभी साल में जिस एक आध 10 15 20 दिन की जब उनको फुर्सत होती है, कि जब वो खाली होते हैं, तो कहीं पे गांव में रामलीला का मंचन, कहीं पे महाभारत का मंचन, मंचन मतलब महाभारत करते नहीं है, आपस में नहीं लड़ते, खैर उसका जो जो भी उनके जो हमारे पौराणिक चीजें हैं उनका मंचन किया जाता है, और सभी लोग इसमें सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग विशेष ही जो है उसी का है जी, रामायण वाला तो वही है तो वही करे, नहीं, इसमें सब लोगों की कल्चर है, सब लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में वही मनोरंजन का साधन है। ठीक है बेटा, लोक संस्कृति एक
सरल संस्कृति होती है, इसमें प्रौद्योगिक विकास नहीं पाया जाता और यह जो है परंपराओं पर आधारित होती है। जैसे हमारी परंपराएं हैं, जैसे मेलों का आयोजन होना, देखा सामूहिक नृत्य करना, गीत गाना, सामूहिक गीत गाना। तो विशेष अवसरों पर जैसे त्योहारों के अवसर पर जो है गांव में लोग गीत गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हर चीज़ का जो है सामूहिक रूप से जो है उसको मनाया जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो है परंपरागत होती है, इसमें जो है कोई टेक्नोलॉजी नहीं। अब तो जैसे टेक्नोलॉजी अब तो बेटा होता ही है, जैसे दिवाली है तो दिवाली गांव में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। होली का दहन होता है तो बड़े लोग जो है तरीके से आते हैं वहाँ पे होलिका के पास आते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से चला आ रहा है, सबका एक जैसा है। ये नहीं कि भाई फलाने होली ने होली को इस तरह से जलाते हैं तो हम नहीं, ऐसा नहीं, हम तो लकड़ी के ऊपर टांग के जलाएंगे, ऐसा नहीं। तरीका वही है, क्योंकि ये जन साधारण की संस्कृति है, वर्ग विशेष की नहीं है, इसमें दिखावा तो है ही नहीं। तो लेकिन जैसे दिवाली, गांव में ये दिवाली मनाने का क्या तरीका है, लोग गाँव में रहते हैं, सामूहिक रूप से जो है खड़े इकट्ठे होते हैं, उसके बाद लोग जो है अपने अपने जो है गीत गाते हैं, नाचते हैं, वहाँ पे जो पारंपरिक गीत होते हैं, पारंपरिक नृत्य होते हैं, उनको करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे दिवाली में भी टेक्नोलॉजी आने लगी, अब शहरों में हम आए तो शहरों में तो अपनापन रहता नहीं है, क्योंकि हम ग्रामीण संस्कृति की यहाँ पे बात करते हैं। तो ये लोक संस्कृति जो ग्रामीण संस्कृति को हम इससे जो है तुलना कर सकते हैं। तो गाँव में आज भी जो है सामूहिक रूप से जो है हर चीज़, चाहे वो रामलीला का मंचन हो, चाहे दिवाली मनानी हो, चाहे होली मनानी हो, सार्वजनिक रूप से सब एक ही तरीके से मनाते हैं। सभी एक ही जगह इकट्ठा होकर जो है उसको जो है मनाने की पूरा जो भी परंपराओं को निभाते हैं। ठीक है बेटा। फिर लोक संस्कृति का विकास स्वाभाविक होता है, इस ये अलिखित होती है, मतलब कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि संस्कृति का हमारा कोई चैप्टर बनाओ या कोई ग्रंथ बनाओ कि भाई ऐसे चलना है तुम्हें, नहीं। ये अलिखित होती है और ये औपचारिक नियमों पर आधारित नहीं होती, मतलब इसके जो नियम होते हैं वो पक्के होते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं करना है। तो कहने का मतलब अलिखित होने के कारण क्या है कि ये एक स्थानांतरित होती है, ये सीखते हैं, एक पीढ़ी जो है दूसरी पीढ़ी से सीखती है। माना जब किसान ने पहले हल चलाया होगा तो वो हल आज हल ही चल रहा है, ठीक है ना। कुछ हो सकता है उसमें जो है लकड़ी की जगह लोहा लगा दिया हो या पत्थर की जगह लोहा लगा दिया, लेकिन चल वही रहा परंपरा। क्यों, कहाँ से सीखा है, पहले के लोगों से। तो इसका कोई लिखित नहीं है कि जी तुमने लकड़ी का ही बनाना है, नहीं, चल रहा है तो चल रहा है। तो इसका जो है ये परंपरागत होती है, कहने का मतलब इसमें जो है अलिखित होती है, स्वाभाविक रूप से इसका विकास होता है, क्योंकि देख देख के जो है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। आज की पीढ़ी के बाद जो आने वाली पीढ़ी है वो इन नियमों का पालन करती है। ठीक है बेटा। फिर लोक संस्कृति जो है ग्रामीण जीवन और ग्रामीण परिस्थितियों से संबंधित होती है। ठीक है, इसका संबंध सीधा सीधा ग्रामीण जीवन से है, क्योंकि ग्रामीण जीवन में जो मनोरंजन का साधन क्या है, शहरों में हम क्या करते हैं, थिएटर चले जाते हैं, पार्कों में चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, कहीं पिकनिक चले जाते हैं, लेकिन गाँव में क्या है, लोगों के पास इतना समय नहीं होता, इसलिए जो है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें। इसलिए जो है जब भी उनको मौका मिलता है, कभी त्योहारों के मौके पे, चाहे किसी भी खाली समय में, तो वो क्या करते हैं, अपने लिए इन लोक संस्कृति से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं वही होते हैं। मैंने बोला ना कि सामूहिक गान, सामूहिक नृत्य वगैरह, महाभारत को जैसे कोई भी किसी महान व्यक्ति की जीवनी पे आधारित कोई जो है एक नाटक पे प्रस्तुत कर दिया, तो गाँव में जो है इसको बड़े महत्व के साथ, बड़े महत्व के साथ, सॉरी, बड़े मतलब उसको मन के साथ देखा जाता है कि चलो यार कुछ ना कुछ तो हो रहा है। आज भी जो है कई गाँवों में जो है रामलीला का मंचन या अन्य महापुरुषों की जो जीवनियाँ हैं, गाथाएं हैं, उनका मंचन, कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो हमारी संस्कृति, लोक संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है आज के लिए इतना ही है, बाकी कल